ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें 107 नंबर का छंद अपन देख चुके हैं। कल उसका अर्थ और भावार्थ भी अपन ने पढ़ लिया था कि दया, दम, त्याग और समाधि ये क्रमशः होते हैं और क्रम से इनके मार्ग में लगकर हमें अपना कल्याण करना चाहिए। क्यों कि ये जो मार्ग है ये निश्चित रूप से ऐसे उस परम पद को प्राप्त करा देगा कि जो वचनों से अगोचर है और साथ ही साथ विकल्पों से भी दूर है, माने जिसका आप कल्पना तक नहीं कर सकते, जिस सुख की कल्पना भी यहाँ नहीं की जा सकती, जिस ज्ञान की कल्पना भी यहाँ नहीं की जा सकती, या जैसी दशा की कोई सोच नहीं सकता कि इस तरह की भी कोई चीज होती होगी, वो अगोचर, वचनों से अगोचर और विकल्पों से भी पार, जिसे न कोई कह सके न कोई सोच सके जिसके बारे में, ऐसे उस परम पद को, उस मोक्ष पद को ये प्राप्त करा देगा ये मार्ग, अगर इस मार्ग में हम लगते हैं तो। इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र दया, दम, त्याग और समाधि के मार्ग में लगना चाहिए, ये इसका आशय है। और प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से अपने को लगना चाहिए, पूरी बातों ही बातों में नहीं, क्योंकि बातें तो खूब कर लेते हैं अपन, ऐसा करो वैसा करो, इस मार्ग में लगो, वो बातें तो खूब कर लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो चीज नजर आनी चाहिए। दूसरों को दिखाने के लिए नजर आवे ऐसा नहीं, नजर आनी चाहिए का मतलब अपना आप वो प्रवृत्ति वैसी होगी तो नजर आएगी, खुद को नजर आएगी, दूसरों को नजर आएगी। तो 107 नंबर का छंद हो गया। अब आगे क्या कह रहे हैं देखिए, आगे विवेक पूर्वक परिग्रह का त्याग रूप मार्ग है, सो जीव को मोक्ष पद का प्राप्त करण हारा है, ऐसे दृढ़ करत सता सूत्र कहे। क्या कह रहे हैं कि विवेक पूर्वक परिग्रह का त्याग रूप मार्ग, विवेक पूर्वक, देखो तो सही शब्दों का प्रयोग, टोडरमल जी के शब्द हैं ये, विवेक पूर्वक परिग्रह का त्याग रूप मार्ग। हमें तो त्याग रूप मार्ग नजर आता है, लेकिन विवेक पूर्वक नजर नहीं आता कि कैसा विवेक चाहिए उस त्याग के पहले, वो नियमों के पहले या किसी भी वस्तु को छोड़ने के पहले कितना विवेक चाहिए, कैसी बुद्धि चाहिए, किस तरह का उसमें विचार चलना चाहिए, इसके बारे में विचार नहीं, छोड़ देते हैं, घर तक छोड़ देते हैं, है ना, बन जाते हैं ना बहुत से मुनि। अब वो उसकी गंभीरता का तो पता है नहीं, जैसे वारिशेण मुनिराज के साथ वो पुष्पडाल भी साथ के साथ चले गए, आदिनाथ जी के साथ 4000 राजा दीक्षित होकर के चले गए, विवेक था नहीं, छोड़ दिया बस कि राजा जी ने छोड़ा है तो हम भी छोड़, हम उनके अनुचर हैं तो अपन भी छोड़े, फिर ऐसा सोच करके त्याग करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में परिणाम शिथिल होते हैं, परिणामों के बिगड़ने सुधरने का कोई विचार रहता नहीं। ये चीज टोडरमल जी ने यहीं से उनके हृदय में इतनी गहरी बैठी कि उन्होंने वो प्रतिज्ञा का प्रकरण जो मोक्षमा प्रकाशक में अपन ने देखा 4-5 स्थलों के माध्यम से, 203, 204 पेज, 238, 39, 40, है ना, 167, 68, इन सब पेजों पर जो अपन देख चुके हैं पहले, वो सारी चीज यहीं से निकली। ये पहले लिखा जा चुका था और ये दिमाग में बैठी थी, लोगों को विवेक नहीं रहता त्याग में, तो कैसा विवेक होना चाहिए वो सारी डिटेल वहां पे दी है ना। अपने परिणामों का ठीक करे, ये भी था ना, अपने परिणामों का निर्णय करे कि कैसे सधेंगे या नहीं सधेंगे, अभी तत्काल के परिणाम तो नहीं है, शमशानिया वैराग्य तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है इस वजह से ये थोड़े से ऐसे भाव बने हैं, लॉकडाउन समाप्त होते ही दुकान धंधा व्यापार खुलते ही सब वापस गाफिल है कहीं ऐसा तो नहीं है, अपना विचार करें खुद का। टोडरमल जी ने बहुत चेताया है, 239 पेज पर है वो पैराग्राफ, बहुत काम का है, जिसमें संशोधन भी अपन ने देखा था, है ना, उसमें सुधार करा था। अभिषेक भाई ध्यान से देखना उस चीज को, बहुत गजब का है वो प्रकरण लोग बाग गफलत कर जाते हैं उसमें। जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का तो दंड है नहीं, ऐसा था ना, इससे शुरू है वो पैराग्राफ, लिखा हुआ है जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का तो दंड है नहीं है वहां पे, न से तो भाव ही पूरा उल्टा हो जाएगा,
प्रतिज्ञा लेने का दंड है नहीं, कोई जबरदस्ती त्याग नहीं कराया जा रहा, ऐसा दंड नहीं दिया है कि तुम त्याग करो इसी। प्रतिज्ञा लो ऐसा दंड नहीं दिया गया, लेकिन लो तो कैसे सोच समझ के लो उसकी पूरी डिटेल उस पैराग्राफ में है। तत्काल के परिणामों के भरोसे न ले ले, भविष्य में सदती जाने तो ले, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी विचार करके ले, है? और सबसे पहली बात तो यह है कि उसके त्याग में क्या गुण है, उस वस्तु में क्या दोष है, ये सब भी तो विचार करे। किसी से पूछा जाए क्यों साहब आपने घर छोड़ दिया, अच्छा करा, लेकिन छोड़ा क्यों ये तो बताओ, क्या कारण था। कह रहे घर पे बहुत परेशान होते थे, चिल्लपो मची रहती थी और लोग बाग खूब ऐसे बच्चे बच्ची बहुत परेशान करते थे, तंग आ गया था घर वालों से इसलिए छोड़ दिया। ये तेरा छोड़ना सच्चा नहीं। क्यों छोड़ा, कोई भी चीज क्यों छोड़ी, त्याग जो लिया जाता है वो विवेक पूर्वक किया जाता है, ये खास चीज है ना। 203, 4, 238, 39, 40 ये एक साथ देखने के हैं, क्योंकि एक साथ नहीं देखें तो उल्टा ग्रहण हो जाता, ये चक्कर पड़ जाता। हुई है पहले काफी, अपन ने उस पर चर्चा करी है, तो वो समझना चाहिए। विवेक पूर्वक परिग्रह का त्याग रूप मार्ग है, ये जो मोक्ष मार्ग है इसमें परिग्रह का त्याग तो होता ही है, मुनि दशा आदि की बात तो आती ही है ना, अणुव्रत महाव्रत ये सारे के सारे आते ही हैं, लेकिन उसमें विवेक चाहिए। विवेक पूर्वक परिग्रह का त्याग रूप मार्ग है, सो जीव को मोक्ष पद का प्राप्त करण हारा है, जीव को मोक्ष पद दिलाने वाला है अगर विवेक पूर्वक त्याग किया तो। और अगर विवेक पूर्वक नहीं किया तो संसार में भटकता रहेगा। आया समझ में कि जिसने बुद्धि नहीं लगाई, जिसने उसमें विचार नहीं किया और ऐसे ही ऊटपटांग नियम ले लिए, उससे तो क्या पता पुण्य भी बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है। क्योंकि बहुत से तो द्वेष बुद्धि रूप ही त्याग कर देते हैं ना किसी चीज का। अच्छा इन्होंने इस बात के कारण हमारी ऐसा अपमान कर दिया, आज से ये चीज ही छोड़ दी, ये वस्तु ही छोड़ दी। भाई त्याग होगा विवेक पूर्वक, ना कि द्वेष पूर्वक। आया समझ में। सो जीव को मोक्ष पद का प्राप्त करण हरा है, जीव को मोक्ष पद प्राप्त कराने वाला मार्ग है ये, अगर विवेक इसमें जुड़ जाए तो। अब इसको गौर से देखेंगे ना तो विवेक पूर्वक परिग्रह का त्याग, अब परिग्रह का त्याग को अगर आप व्यवहार चारित्र में लो तो विवेक आ जाएगा उस सम्यक ज्ञान में। उधर वो सम्यक चारित्र हो गया, व्यवहार से सम्यक चारित्र त्याग आदि, और ये विवेक हो गया सम्यक ज्ञान, और ये दोनों बिना सम्यक दर्शन के होते नहीं। तो ये तीनों आ गए। तो ये जो मार्ग है ये जीव को मोक्ष पद का प्राप्त कराने वाला है, ऐसे दृढ़ करते हुए यहाँ पे ये सूत्र कह रहे। देखिए छंद बोलते हैं अपन, हाँ बढ़िया छंद है, इससे भी इनके आयुर्वेद का ज्ञान अपने को नजर आता है। विज्ञान निहत मोहम कुटी प्रवेशो विशुद्ध कायमिव, त्यागः परिग्रहाणाम् अवश्यमजरामरं कुरुते, विज्ञान निहत मोहम कुटी प्रवेशो विशुद्ध कायमिव, त्यागः परिग्रहाणाम् अवश्यमजरामरं कुरुते, भेद ज्ञान से मोह नष्ट करके यदि करो परिग्रह त्याग, कुटी प्रवेश द्वारा निर्मल तन सम हो अजर अमर क्षतराग। क्या कह रहे हैं, विज्ञान निहत मोहम, विज्ञान के द्वारा मोह को निहत करके, निहत किसको कहते हैं, हत बोलते हैं ना, हत हत वैसे ही निहत, मुझे ध्यान रखना, निहत माने पूरी तरह परास्त करके, मार करके, खत्म करके, विज्ञान के द्वारा मोह को निहत करके, है ना, कैसा कि कुटी प्रवेशो विशुद्ध कायम एव, विशुद्ध कायम एव, विशुद्ध काया के समान, है ना, शरीर बिल्कुल शुद्ध शरीर के समान। शरीर भी शुद्ध हो सकता है क्या, हाँ होता है, शरीर की शुद्धि का काम किया जाता है कुटी प्रवेश के द्वारा। अब ये कुटी प्रवेश क्या चीज है, ये आयुर्वेद का या प्राकृतिक चिकित्सा का ऐसा विभाग है ना, कुटी प्रवेश, जो थोड़ा आयुर्वेद या नेचुरोपैथी में समझते होंगे वो समझ गए होंगे।
कुटी प्रवेश असल में एक कुटिया बनी रहती है ना। कुटिया ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पे कोई कोलाहल ना हो और जहाँ पर कोई समझ लो कोई भी दुराचारी लोगों का प्रवेश नहीं हो। उसमें बहुत बहुत व्याख्या आती है, मेरे ख्याल से इसकी प्रस्तावना में भी शायद आपको मिल जाएगा, ऐसा ध्यान आ रहा है मुझे, उसके अंदर दिया हुआ है। और नेट पे आप सर्च करोगे तो उसमें भी दिख जाएगा कुटी प्रवेश क्या चीज है। भूमिगत होकर वायु की कुंभक क्रिया करना, नहीं ये गलत है, ये भूमिगत होकर नहीं होता है, भूमिगत तो अंडरग्राउंड हो गया। ढूंढारी में भी वो तो अनुवाद करने संपादन करने वालों ने लिखा है, टोडरमल जी ने नहीं लिखा। ये भूमि में प्रवेश करके ये चीज नहीं होती है, इसको कुटी प्रवेश नहीं कहते हैं। भूमि में प्रवेश हो तो नीचे जमीन में गड़ना हो गया, ये गलत है अर्थ, है ना। ये जो हुआ है यहाँ पर ये लिखा है, वो पता नहीं कैसे लिख दिया, लेकिन ये नहीं है। कुटी प्रवेश की विधि मैंने पढ़ी है ना, उसके अंदर है। तो वो कुटिया बनाई जाती है बांस आदि की, और वो सब कुटिया बनाई जाती है। और कुटिया त्रिगर्भा होती है। त्रिगर्भा माने वो जो कुटी बनी है उसी में थोड़ा गैप छोड़ के एक कमरा और होगा, फिर उसी में थोड़ा गैप छोड़ करके एक कमरा, माने कमरे के अंदर कमरा, उसके अंदर एक और कमरा, ऐसे 3। और उसमें खिड़कियां होती हैं, गवाक्ष होते हैं, ठीक है। वहां से वो उनकी भाषा में शुद्ध वायु वगैरह वो सब प्रवेश करती है। तो 3 अंदर के अंदर फिर अंदर ऐसे करके वो कुटिया बनाई जाती है। और उस कुटिया में फिर पंचकर्म किया जाता है। अब ये जो भूमिगत वाला है ना, ये इसमें पंचकर्म की व्यवस्था नहीं बैठेगी। पंचकर्म होता है, उसके अंदर होता है नहीं कुंभक वगैरह नहीं है वो। उसके अंदर जैसे समझ लीजिए एक तो होता है स्वेदन, है ना। स्वेदन माने पसीना निकलवाया जाता है भाप स्नान वगैरह करके। फिर स्नेहन होता है, तेल वगैरह उस पर डाला जाता है। वो आपने देखा होगा शिरोधारा, शिरोधारा का चित्र आपने देखा होगा, माथे पर ऊपर तेल के वो गिराए जाते हैं, है? बहुत सारी चीजें, 5 बातें उसके अंदर होती हैं। वो उसके विस्तार में अपन नहीं जाना चाहते, देखा था मैंने कुछ दिनों पहले भी देखा था। और मतलब वो कुल मिलाकर आयुर्वेदिक एक क्रिया है, उसमें शरीर का पूरी शुद्धिकरण हो जाता है। हाँ, प्राकृतिक चिकित्सालय में होता है ना, हर राज्य में ये व्यवस्था है। हाँ हाँ हाँ, तो पंचकर्म करवाया क्या आपने? अच्छा, पंचकर्म करवाया, तो जो करवा के आ चुके हैं वो जानते हैं। अब ये पंचकर्म सामान्य हो वो अलग बात, और ये कुटी प्रवेश के अंदर अलग और विशेष होता है। इसमें पूरी उसके पहले की क्रिया, बाद की क्रिया, वो सब करके वो यूं कहते हैं कि इससे शरीर के पूरे विकार निकाल दिए जाते हैं, शरीर पूरी तरह शुद्ध हो जाता है उनकी नजर में। अपन तो जानते हैं शरीर तो अशुद्धि का स्थान है, वो शुद्ध कहाँ से होगा। लेकिन लौकिक में वो बात चलती है कि शरीर में जो भी दोष रहते हैं, जो भी विकार रहते हैं, वो सब विकार उस पंचकर्म की क्रिया के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। मेरे ख्याल से इसमें है, आप इसमें देखोगे तो 5 के नाम भी आ जाएंगे, प्रस्तावना के अंदर होगा। ये जो नीली पुस्तक है ना जयपुर वाली, इसके अंदर आपको मिल जाएगा शायद, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, बहुत पहले प्रस्तावना देखी। ये मिल गया 24 नंबर पेज पर है प्रस्तावना में, अगर आप देखेंगे तो उसमें रसायनों का लेप वगैरह किया जाता है, पूरा लेप लगा करके उसको रखा जाता है, ये सब चीजें होता है ना। और पंचकर्म का नाम तो नहीं दिया इन्होंने। हाँ हाँ, मिट्टी तो अलग है, मिट्टी अलग है, ये रसायनों में लपेटते हैं, रसायन बनाया जाता है। कुटी प्रावेशिक रसायन नाम से दवाई भी आती है, आप चाहो तो देख सकते हो। कुटी प्रावेशिक रसायन नाम से डाबर वगैरह की और इनकी दवाई आती है आयुर्वेदिक दवाइयों में। उसका लेप चढ़ाया जाता है पूरे शरीर पर, उसका लेप चढ़ा के उसको रखते हैं कुछ खास दिनों तक, और वो कल्प क्रिया भी की जाती है। बहुत सारी विधि है उसके अंदर। हाँ, 24 नंबर पेज पर दिया हुआ है, लेकिन पंचकर्म इसमें नहीं लिखे हैं। हाँ, उसके अंदर है। तो वो कुटी प्रवेश करा के वो बहुत सारी चीजें उससे रहित है वो तो। हाँ हाँ, उससे रहित है वो। तो ये सारे काम उसमें कराते हैं। खैर, अपने को उससे मतलब नहीं है, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, इस तरह की एक क्रिया होती है जिसमें उनकी नजर में वो शरीर पूरी तरह से विशुद्धता को प्राप्त हो जाता है। सारे उसमें जो दोष हैं, जो विकार हैं, जितनी भी गंदगी है शरीर में से, वो सब निकाल दी जाती है। उसको कहते हैं कुटी प्रवेश। मतलब कुटी प्रवेश सिर्फ कुटी में घुसना नहीं है, वो सारी प्रक्रिया का नाम कुटी प्रवेश है ना, उसको कहते हैं कुटी प्रवेश। बाकी जिसको विस्तार से जानना वो देख ले, यहाँ पे अपन उसमें समय क्यों खराब करें। वो कुटी प्रवेश से जैसे वो काया विशुद्ध हो जाती है
और ये जो नीचे फुटनोट है ना भूमिगत वाला, ये नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी तो प्रक्रिया बनती है पूरी की पूरी अलग। अब ये भूमि के अंदर बैठ जाएगा तो वो प्रक्रियाएं नहीं बन पाएंगी, इसलिए वो उचित नहीं है। हाँ, कमरे के अंदर कमरा मतलब त्रिगर्भा कुटी होती है, उसमें सारी वो विधि देखो, है ना। वो मुख्य बात नहीं, मुख्य बात यह है कि जैसे लौकिक में प्रसिद्ध है कि कुटी प्रवेश करने से काया विशुद्ध हो जाती है। अब देखो इसमें बारीकी से सोचने की बात यह है कि गुणभद्राचार्य को आयुर्वेद का कितना ज्ञान था, ये आप सोचो। अपन पिछले जो 108 अपन ने छंद देखे, 108वां चल रहा है, इसमें कम से कम 6-7 स्थान पर आयुर्वेद वाली बात आई है ना। पहले भी अपन ने देखा था, शुरू में आचार्य ने कहा था कि तेरी हम सुकुमार क्रिया करेंगे, है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया था। और वो विष का और उसका भी उदाहरण दिया था कि किस तरह से कैसा क्या होता है शरीर पर प्रभाव। तो आयुर्वेद के भी विशेष ज्ञाता थे ये, ऐसा समझना चाहिए। न सिर्फ संस्कृत के बल्कि आयुर्वेद के भी विशेष ज्ञाता थे। देखो तो विज्ञान निहत मोहम, अब ये कुटी प्रवेशो विशुद्ध कायम इव, ये तो उदाहरण है बस। क्या कुटी प्रवेशो विशुद्ध कायम इव, कि जैसे कुटी प्रवेश विशुद्ध काया को कर देता उसी के समान विज्ञान निहत मोहम त्याग, है ना, विज्ञान के द्वारा नष्ट किए हुए मोह पूर्वक जो त्याग किया जाता है वो क्या करता है कि वो त्याग परिग्रहणम, वो जो परिग्रहों का त्याग है वो क्या करता है, अवश्यम अजरामरम कुरुते, कि वो अवश्य ही अजर अमर कर देगा। कि जैसे कुटी प्रवेश शरीर से सारे विकार नष्ट करके उसको शुद्ध कर देता है, वैसे ही मोह को नष्ट करके, विज्ञान के द्वारा मोह को नष्ट करके जो परिग्रहों का त्याग किया जाता है वही विवेक। तोडरमल जी ने विवेक शब्द दिया इतने बड़ी बात के लिए कि विवेक पूर्वक वो जो परिग्रहों का त्याग किया जाता है, विज्ञान के द्वारा जो परिग्रहों का त्याग किया जाता है वो अवश्यम अजरामरम कुरुते, वो अवश्य में अजर अमर कर देगा, वो कर देता है। माने अगर अजर अमर होने की इच्छा है तो ये वाला कुटी प्रवेश करो, है ना। आयुर्वेदिक वाला करो चाहे मत करो, ये वाला कुटी प्रवेश जरूर कर लो। और इसमें ऐसा समझना, ये आत्मा कुटी और इस आत्मा रूपी कुटी में प्रवेश किया तो अपने आप ही ये त्याग आदि सब होते रहेंगे, बाहर में सारी चीजें बन जाएंगी, राग द्वेष का त्याग हो जाएगा और अजर अमर पद को ये प्राप्त हो जाएगा। एक वो योगसार जी में है ना छंद, कौन सा है, हो जाए अजरा अमर तू, नहीं क्या योगसार में नहीं, परमात्मा प्रकाश में किसमें है? हो जाए अजरा अमर तू, इस तरह का छंद आता है। बाद की पंक्ति है, शुरू की पंक्ति कुछ अलग है। ठीक है, छंद छोटा सा, ये सरल भी है। उपमा दी है कि भैया जैसे कुटी प्रवेश से शरीर शुद्ध हो जाता है, उसी तरह से विज्ञान के द्वारा मोह को नष्ट करके परिग्रहों का त्याग किया जाए तो अजर अमर पद को प्राप्त कर लिया जाता है। देखिए अर्थ है ना, सरल है शब्द। जैसे पवन साधन विषय कुटी प्रवेश किया है, पवन साधन में पवन का भी साधन होता है, वहां सारी क्रियाएं करवाते हैं वो पूरा का पूरा। हाँ, उसमें एक और चीज है, वो कुंभक करवाते हैं, कुंभक रेचक पूरक ये सब चीजें होती है, नाम सुना होगा आपने। पूरक, कुंभक और फिर रेचक। पूरक माने तो पूर्ण, है ना, सांस ली, ये पूरा हवा पूरी अपन ने कहा पे पेट में, तो वो जो सांस लेकर के भरते हैं पेट को उसको कहा जाता है पूरक। और फिर सांस रोकी, कुंभक, कुंभ की तरह, मटके की तरह, जैसे खाली मटके में हवा होती है, सब अब मटका तो फुला ही लिया हवा भर करके, तो वो कुंभक। और फिर उसको धीरे धीरे निकालना, वो रेचक। ये पूरक कुंभक क्रिया, रेचक की जो क्रिया है ये भी पहले आ चुकी है, आपको ध्यान हो तो, कि तू ये क्या बोलते हैं इनको अपन, प्राणायाम वगैरह करके, प्राणायाम वगैरह करके तू जीवन बढ़ाना चाहता है, तुझे पता नहीं है ये आयु इस प्राणायाम यानी श्वासोच्छ्वास के माध्यम से बाहर निकलने का अभ्यास कर रही है कि आखिर में कैसे बाहर निकलने प्राण, ये प्राण तो इसका अभ्यास करते हैं और तुझे लगता है कि इससे आयु बढ़ेगी। ऐसा छंद है अभिषेक भाई इसी में। हाँ, 73 नंबर का छंद है, बहुत बेहतरीन छंद है। सभी छंद अच्छे हैं वैसे। तो क्या कह रहे हैं, जैसे पवन साधन विषय कुटी प्रवेश किया है ना, पवन साधने में वो कुटी प्रवेश किया या शरीर को साधने में कुटी प्रवेश किया, सो निर्मल शरीर को करे,
उस कुटी प्रवेश की क्रिया से, है ना, वो जो नेचुरोपैथी में चलती है, उससे निर्मल कर देता है शरीर को, शरीर के सब दोष दूर हो जाते हैं। तैसे भेद विज्ञान करी नष्ट किया है मोह जाने, ऐसे जीव को परिग्रहणी का त्याग है, सो अवश्य में अजर अमर करे है। क्या कह रहे हैं कि उसी प्रकार भेद विज्ञान के द्वारा जिसने मोह को नष्ट किया, मोह को नष्ट करने की और कौन सी विधि है पूरे विश्व में? ऐसी कोई विधि बताओ जिससे मोह नष्ट हो जाए। एक ही विधि है, एक ही विधि, भेद विज्ञान। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, अस्यैव भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। आया समझ में कि भेद विज्ञान से अब तक जो क्या है वो, अब तक जे हुए अरिहंत सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इसी प्रकार। वो तो खैर आगे की बात है। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनि नाथ कहें। दौलत राम जी ने 4-5 जगह प्रयोग किया ऐसा। शिव गए जाहि जे हैं सदैव, वो स्तुति में किया और भजनों में किया और छेड़ाला में किया, हर जगह वो ज्ञान की महिमा है। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, अमृत चंद्राचार्य ने लिखा। भेद विज्ञान से ही हुए हैं जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितने भी जीव आज तक मोक्ष गए हैं, वो इस भेद विज्ञान के दम पे ही गए हैं। और जिसने भेद विज्ञान नहीं किया वो नहीं जा पाया। इसलिए क्या कह रहे हैं, भेद विज्ञान से नष्ट किया है मोह जिसने। अच्छा, मोह नष्ट भी तभी होगा, भेद विज्ञान होते ही मोह नष्ट होगा। कैसे होगा? कि आपने ये जान लिया कि अरे मैं तो सोच रहा था ये मेरा घर है तो मुझे इसका ध्यान रखना है, ये तो पड़ोसी का निकला, ये घर तो पड़ोसी का है। तो जैसे ही ये भेद जाना, जैसे ही ये भिन्नता का ज्ञान हुआ, अब उसके प्रति कोई मोह रहा क्या? अब छूट गया मोह। अरे पहले तो आप इतना ध्यान रखते थे वहां की साफ सफाई का, रंग रोगन का। अरे नहीं, पहले तो हम गफलत में थे, हम सोच रहे थे हमारा हिस्सा है ये, हमारा मकान है, तो हम उस पर पूरा ध्यान देते थे। लेकिन ये तो पता चला कि ये तो दूसरे का ही है, तो अब उसके प्रति पूरा मोह टूट जाता है। इसलिए भेद विज्ञान ही एकमात्र विधि है मोह तोड़ने की, मोह नष्ट करने की। भेद विज्ञान ही एकमात्र विधि है। किसी के प्रति बहुत राग हो, किसी के प्रति बहुत द्वेष हो, वो सब तोड़ने की एक ही विधि है, भेद ज्ञान। जैसे ही जाना ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, अब उसके प्रति राग होगा क्या? उसके प्रति द्वेष होगा क्या? नहीं होगा कि ये तो होंगे, कोई होंगे, अपने को लेना देना ही नहीं। समझ में आएगा? तो ये अच्छे से समझ लेना कि अगर मोह का नाश करना है, मोह और क्षोभ दोनों का, कषायों का भी नाश करना है, तो भी एक ही विधि है, भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान कितने स्तर पर होता है ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं कई बार। थोड़े दिनों पहले भी तो देखा था अपन ने, आचार्य देव ने भी तो भेद विज्ञान क्रम से कराया। पहले वो बाहरी वस्तुओं से, उस संपदा से उनका त्याग कराया, वो भेद विज्ञान पूर्वक के त्याग ही था, है ना, ध्यान देना। उसके बाद फिर वो शरीर के प्रति राग छुड़ाया, वो शरीर के त्याग की बात है। उसके बाद राग द्वेष आदि से भी भेद विज्ञान करा के उसके भी त्याग की बात करी। नहीं देखे थे 3 छंद आए थे ना लाइन से, यही क्रम था। पहले वो बाहरी संपदा, फिर वो शरीर, फिर वो राग द्वेष, और इन सबसे न्यारा, इन सबसे भिन्न पदार्थ हूं मैं। तो ऐसा भेद विज्ञान हो जाए तो मोह राग द्वेष अपने आप स्वयं नष्ट हो जाता है, नाश करने जाना नहीं पड़ता। ये विधि चलती है। यही प्रक्रिया है, आया समझ में? तो भेद विज्ञान बहुत जरूरी चीज है। इसके बिना ये जो हम पढ़ते हैं दिन भर में, जो चर्चा करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, अगर भेद विज्ञान नहीं हो तो ये किसी काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं। ये काहे के लिए सारी की सारी मेहनत किस लिए है? ये सारा उस भेद विज्ञान के लिए। और भेद विज्ञान में अकेला भेद विज्ञान नहीं होता है, अभेद विज्ञान भी होता है ना। कि जब भिन्नता देखी तो भिन्नता तो उनसे देखी जो मैं नहीं था, जो मेरे नहीं थे, उनसे तो भिन्नता देखी। लेकिन जो मैं हूं, जो मेरा है, उसमें तो अभिन्नता देखूंगा कि नहीं। तो भेद विज्ञान में अभेद विज्ञान भी शामिल है। किससे अभेद विज्ञान? कि जिससे मेरा अभेद है उससे अभेद विज्ञान, और जिससे मेरा भेद है माने भिन्नता है, उससे भेद विज्ञान। ऐसी बात है। देखिए तो क्या कह रहे हैं कि जैसे पवन साधन विषय कुटी,
हाँ बोलो। मेरा अभेद मेरे द्रव्य से है, मेरे शुद्ध स्वरूप से है, मेरे ज्ञान दर्शन चेतना से, उनसे मेरा अभेद है, क्योंकि वो मुझसे कभी भिन्न नहीं होते, वो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाता। अपना ज्ञान स्वभाव कभी नष्ट हुआ क्या? कभी अपने को छोड़कर गया क्या? नहीं गया। मेरा जो स्वभाव है अनंत गुणात्मक एक है, अनंत गुणों का एक अखंड पिंड, ऐसा अनादि निधन वस्तु मैं स्वयं हूं। ये बोलो, इसमें आज तक कुछ फर्क पड़ा क्या है? ये गुण जो मेरे थे, मेरी जो ये विशेषताएं थी, ये मुझे कभी छोड़कर गई क्या? नहीं गई। इसका मतलब ये मेरी अभिन्न वस्तुएं हैं, उनमें अभेद करे। और मैं तो किसमें अभेद कर रखा है मैंने? इसमें, ये जो नजर आता है इसमें अभेद कर रखा है। मैं सोचता हूँ कि यही तो मैं हूँ, तो इसके पालन पोषण में लगा देता हूँ, इसी को चमकाने में लगा देता हूँ। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता। अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता? कोई नाता नहीं है। यही तो है भेद विज्ञान, और क्या है? कोई नाता नहीं कि मैं परम पवित्र पदार्थ और ये परम अपवित्र पदार्थ, मैं अनंत गुणों का एक घन पिंड, ऐसा मैं, और ये, इसमें तो कुछ मेरे लायक गुण तो दिखते हैं नहीं। इसके खुद के होंगे तो होंगे, वो मेरे काम के नहीं। उस स्पर्श रस गंध वर्ण, उनसे मुझे क्या फर्क पड़ता है, या उनमें मेरा क्या है? आया समझ में? तो वो भिन्नता तब जाकर जानी जाती है। सारी विधि बताते हैं आचार्य देव। आया समझ में? हमें तो इसका उपयोग कहाँ कैसे करना, ये सीखना है। खास चीज बता सब रखा है, पढ़ हमने सब रखा है। बोलो आज तक क्या नहीं पढ़ा? मैं तो ये समझता हूँ कि आपने वो बालबोध और वीतराग विज्ञान के भाग पढ़ लिए ना, तो बहुत पर्याप्त पढ़ लिया, बहुत पर्याप्त। आया समझ में? पहले भी आपको ध्यान हो तो कुछ दिनों पहले अपन ने उसमें भेद और अभेद की चर्चा करी थी। कैसे वो जीव अजीव वाले पाठ में और गति वाले पाठ में, इंद्रियों वाले पाठ में, कैसे वो भेद का सहारा लेकर के कथन किया है कि अभेद में भेद का या भेद में अभेद का। जीव अजीव वाला जो पाठ है अभिषेक भाई, पहले भाग में है, उसमें अभेद में भेद किया गया, ऐसा व्यवहार। गति वाला इंद्रियों वाला पाठ है, उसमें भेद में अभेद किया गया, ऐसा व्यवहार है। व्यवहार अकेला भेद करता वैसा नहीं है। व्यवहार का काम अभेद में भेद करने का और भेद में अभेद करने का। उसको कभी उस दृष्टि से देखना, भेद में अभेद और अभेद में भेद की दृष्टि से, जो अपने भाग में पाठ वगैरह दिए हैं। आनंद आएगा, वो अलग ही नजर आएगी वो चीजें। देखिए तो ठीक है ना, आपका प्रश्न था भाई किसमें अभेद करना, क्या है मेरी वस्तु? तो जो मेरा स्वरूप है, मेरा जो शुद्ध स्वरूप, ज्ञान दर्शन सुख वीर अनंत अनंत गुण, सबसे खास चीज तो मैं हूँ, सत्तावान हूँ, है ना। मेरा अस्तित्व है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं किसी में प्रवेश पाता नहीं, कोई मुझ में प्रवेश पाता नहीं। अगुरु लघुत्व गुण, ये सब चीजें बेसिक है। ये आप ये अगर पढ़ रखी हैं तो आपको अन्य किसी की आवश्यकता ही नहीं है ना। उतने में काम किया जा सकता है। बोलिए हाँ बोलिए। हाँ आएगी। हाँ अब ये तो आपकी भावना क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है ना। वैसे एक सामान्य पद्धति यूं भी रहती है कि कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं तो पहले अपन भगवान का स्मरण पहले करो, शुभ भाव पहले करो, ये विचार उसमें चले तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये सोच के करें महावीर भगवान की जय बोलने से अपना वो सब मंगल हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो ग्रहित मिथ्यात्व। क्यों? क्योंकि क्या एक्सीडेंट होते देखे नहीं क्या? वो सब बातें होती नहीं देखी क्या? अगर ये मान करके आप करते हो कि उससे हो जाएगा तो वो तो भूल है। बाकी ये कुछ भी काम करें पहले अपन भाव थोड़े से शुभ कर लेना, कषाय मंद कर लेना, उस अभिप्राय से आप करते हो तो उसमें दिक्कत नहीं है ऐसी। हाँ वो प्रतिज्ञा मुझे थोड़ी कम समझ में आती है। क्या इसलिए कम समझ में आती है कि मुझे भूख लगने तक का त्याग है खाने का, कि अभी तो खाना खा रहा हूं मैं, जब तक भूख नहीं लगे तब तक सबका त्याग है। तो मैं तो हमेशा खुला हुआ ही हूँ, जब मर्जी पड़े तब खा लूंगा, कह दूंगा भूख लग गई थी, है ना। वो प्रतिज्ञाएं थोड़ी अटपटी दिखावे की प्रतिज्ञाएं ज्यादा लगती हैं। वो उसमें विवेक क्या चला, विचार क्या चला? या तो आप ये समझो
कि भाई अभी मौत भी हो सकती है, ये सफर पूरा करते करते मौत भी हो सकती है, तो इसके अलावा बाकी सबका विकल्प मैं छोड़ता हूँ, तो फिर आप न तो घर की परवाह करना, फिर ना आप उस समय घर की वो जानकारी लेना कि क्या वो भैया वो व्यवस्था करी कि नहीं करी है, उनको पेमेंट भेजना था वो भेजा कि नहीं, या वो नहीं करा, ये सारी बातें फिर मत करना जब भी आप सफर कर रहे हो तो। लेकिन वो सारी होती हैं, ये कोरी दिखावे की बातें हैं, आया समझ में। वो चीजें तो तब बनती हैं कि जब कोई ऐसी, समझ लीजिए कुछ ऐसा रोग या कुछ इस तरह की परिस्थिति बन रही हो जहाँ पे मौत नजर आती हो, मौत की संभावना हो, तो फिर भी आप वो त्याग करो तो जमता। लेकिन वो सब त्याग कब होते हैं पहले ये समझना चाहिए, वो त्याग कब होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, 3 घंटे तक पानी नहीं पिएंगे, ऐसा ऐसा त्याग भी करते हैं बहुत से, लेकिन ये कोई विधि नहीं है। विधि तो ये है भाई थोड़ा तो अपनी शक्ति को बढ़ाओ ना, इसमें क्या है। हाँ, उसमें इतना मात्र है कि उस उतने समय विकल्प नहीं चलाऊं, है ना, तो वो सफल आप कह लो, लेकिन इतने मात्र में रुकता नहीं है, वो थोड़ा बढ़ाता है उसको। भाई उससे बढ़िया तो है रात्रि का बिल्कुल सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय का पूरी तरह त्याग है आहार पानी का, तो बात जमती है। या समझ लो आपने जैसे दिन भर में ले लिया कि मैं 5 बार ही पानी पीऊंगा, इससे ज्यादा नहीं पीऊंगा, ये नियम ले लिया, लेकिन इसमें खास चीज समझो, इन नियमों का औचित्य क्या है। कहीं पुण्य की लिप्सा तो नहीं पड़ी हुई है कि मैं बैठे ठाले पुण्य तो बांध लूं थोड़ा सा, तो मन में वो विकल्प तो छूटा नहीं है, अरे प्यास तो लग रही है लेकिन मैंने नियम ले लिया। इसलिए मैंने कहा वो पढ़ लेना पहले, वो जो अपन ने पहले प्रतिज्ञा के समय बात की थी ना, प्रतिज्ञा के प्रकरण में, वो चीजें दिमाग में रख करके प्रतिज्ञाएं ली जाए। कैसी भी प्रतिज्ञा लो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो भले रात भर की लो चाहे 2-4 घंटे की लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2-4 घंटे का कोई नियम नहीं होता है, लेकिन इतनी सी शक्ति है क्या हमने, इतनी सी तो नहीं है ना। ये तो बच्चों जैसी बात हो गई। हमारी पाठशाला में बच्चे पढ़ते थे, वो ऐसे प्रश्न कर लेते थे क्या कि मैंने अभी खाना खा लिया, अब भूख लगने तक का मेरा त्याग है, या अगली बार नहीं खाऊं तब तक का मेरा त्याग है। अब ये क्या नियम हुआ, अगली बार नहीं खाऊं तब तक का, मैं तो जब भी खा लूंगा 5 मिनट बाद खा लूंगा, 10 मिनट बाद खा लूंगा। भाई क्यों ले रहे हो, खास चीज वो अभिप्राय है, क्यों ले रहे हो। वहां कुल मिला के वो लिप्सा पड़ी हुई है कि मेरे को पुण्य बन जाए, इस बहाने पुण्य तो बांध ही लूं, उसमें धर्म मानने की अगर बुद्धि है वो व्यवहाराभास है स्पष्ट। ये अपन देख चुके हैं, उस समय भी काफी चर्चा की है, प्रतिज्ञा के समय भी अपन ने, ये समझना चाहिए अपने को। क्या अभिप्राय क्या है, क्यों छोड़ना चाहते हो ये तो बताओ, क्या कारण है, क्यों छोड़ना चाह रहे हो। कि उसमें ऐसा आपको लगता है कि अरे ये जब तक अपना बंधन नहीं हो, प्रतिज्ञा का नियम ना हो, तब तक मुझे बार बार विकल्प उठता है, मेरे धर्म आदि में मतलब धर्म साधन में दिक्कत होती है, स्वाध्याय करने में बार बार बाधा पड़ती है, तो एक काम करो अपन तो नियम ही ले लो, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभिप्राय सही है। लेकिन कि नहीं नियम ले लेना चाहिए, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों ले लेना चाहिए, अपने उसको क्यों लगाइए वहां पर, कारण तो मालूम कीजिए, क्यों छोड़ना चाहते हो आप 3 घंटे के लिए भी छोड़ना चाहते हो तो क्यों छोड़ना चाहते हो। त्याग ले लेने से विकल्प नहीं होता है, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग नियम ले लेते हैं और फिर ज्यादा विकल्प सताते हैं। विकल्प अपने आप ही नहीं होने लगे तो अपने आप ही त्याग हो जाता है, पहले तो ये समझे, है ना। और उसके बाद खुद को और दृढ़ रखने के लिए नियम ले लेना तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे शाम को आप जब सूर्यास्त के पहले पानी वानी पी लेते होंगे, और फिर बहुत से लोग कर ही लेते होंगे इस तरह का नियम कि भैया आप कल सुबह सूर्योदय तक या भगवान के दर्शन करने तक अपने को अन्न जल आदि का सबका त्याग है, तो वो तो बात जमती है, क्योंकि अब वो विकल्प होने भी नहीं है ना, रात को आपको खाने के विकल्प भी नहीं होते। समझ में आई बात। भाई सीधा सा है अपने यहाँ तो, जैसे धर्म सधे वैसा काम करना, है ना, जैसे धर्म सधे, भूखे रह करके धर्म सधे तो भूखे रह करके साधना, और खाकर के धर्म सधे तो खा करके साधना। अपने यहाँ तो ये विधि है, अपने यहाँ तो कोई चीज खींच करके नहीं की जाती, खींच करके कोई क्रिया नहीं की जाती, ये सब आया था ना पहले भी अपन देख चुके हैं। खैर ये थोड़ा विषय अपना बदल गया। ये जो विषय से हटके प्रश्न है ना, ये अपन वो संडे के लिए रखें तो बढ़िया, ये पूरा प्रवाह अपना खंडित हो जाता है इससे। चलो क्या कह रहे हैं, सो निर्मल शरीर को करे तैसे भेद विज्ञान करी नष्ट किया है मोह जाने, ऐसे जीव को परिग्रहणी का त्याग है, सो अवश्य में अजर अमर करे है।
ऐसे जीव के परिग्रह का त्याग अवश्य हुई उसको अजर अमर कर देगा। गजब की बात यह है, अभी अपन ने जो ये त्याग और इसकी प्रतिज्ञा की बात की उसमें ये बात लगाओ, कौन से जीव को वो त्याग अजर अमर करेगा? सबको ही कि नहीं, सबको नहीं करेगा। भेद विज्ञान से जिसने मोह को नष्ट किया है, तो पहले वो मोह नष्ट होता है, उसके बाद ये सब नियम होते हैं कायदे से। अब वो जो अणुव्रत है, प्रतिमा है या और भी महाव्रत आदि है, ये कब है? कब है इनकी वैल्यू? इनकी वैल्यू तो तब है जब आगे वो सम्यक्त्व का अंक लिखा हुआ हो, नहीं तो ये शून्य है बिल्कुल। चर ऐसे कैसे शून्य है? इन क्रियाओं का कोई फल नहीं है कि वास्तव में कोई फल नहीं है, पक्का मानना, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुंद कुंदाचार्य कहेंगे, उनसे जाके पूछना, है ना, क्योंकि बहुत सबको अटपटी लगेगी बात। कह रहे ऐसे कैसे, हम तो बरसों से करते आए और इतनी इतनी क्रिया कर रहे हैं, इतने नियम लेना तो अच्छी बात है ना। अरे नियम होते किसके पहले मालूम तो कर ले, किसके होते हैं नियम? संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको ना। कह रहे हो तो प्रतिमा की बात है, अरे मालूम है प्रतिमा की बात है, लेकिन वही चीज तो व्रतों में भी लगेगी, बाकी नियमों में भी लगेगी। संयम अंश किसके जगता है? बिना सम्यक तो आए संयम होता है क्या कभी? ये नहीं होता। तो क्या फिर क्या सब खाए पिएगा? कि ये कहां से लाया बात? हम तो ये कह रहे हैं कि उसके पहले वो प्रतिज्ञा काम की नहीं है, मतलब विशेष कार्यकारी नहीं होगी, जो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि मोह जिसका नष्ट हुआ है उसी के वो भेद ज्ञान पूर्वक जो त्याग है वो उसको अजर अमर पद दिलाएगा। और अगर मोह नष्ट नहीं किया तो भले कितना ही त्याग कर ले, थोड़ा बहुत स्वर्ग आदि गति होकर के वापस से तो संसार में ही भटकेगा, मोक्ष नहीं जाएगा। एक जना बता दो जो बिना मोह नष्ट किए पूरी ये बाहरी प्रतिज्ञाओं से या बाहरी त्याग कर करके और मोक्ष पहुंच गया, एक जने का उदाहरण बता दो, एक का भी नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ आप भरत जी को घर में ही वैरागी बोल दोगे क्योंकि मोह नष्ट किया था। बात समझ में आ रही है? ऐसा है ये। देखो भावार्थ देखते, भेद विज्ञान करी मोह का नाश करना सो सम्यक ज्ञान सहित सम्यक दर्शन है। क्या? भेद विज्ञान से मोह का नाश करना, उसका नाम है सम्यक ज्ञान सहित सम्यक दर्शन। क्योंकि मोह दोनों तरह का है ना, एक तो वो दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। तो मोह में वो दर्शन मोह में तो मिथ्यात्व आ जाएगा, चारित्र मोह में वो अनंतानुबंधी आदि की कषाय आ जाएंगे। अब जब वो भेद ज्ञान से उस मोह का नाश होगा, दोनों प्रकार के मोह का नाश, तो अपने आप ही सम्यक ज्ञान सहित सम्यक दर्शन, चौथा गुणस्थान स्वयं प्रकट होगा। बहुरी बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना तो सम्यक चारित्र है। लो, इसी का नाम तो है सम्यक चारित्र, और किसका नाम है बताओ? पूरी बाहरी क्रिया का नाम है क्या सम्यक चारित्र? क्या कह रहे हैं? बाह्य अभ्यंतर, बाह्य परिग्रह कितने, अभ्यंतर परिग्रह कितने हैं? मुदित याद है? 14 कौन से? हाँ, 14 अंतरंग और 10 बहिरंग, नाम याद है? हाँ। हाँ, ये है ना, ये वेद जो है ना, वेद आखिर में लिया करो। वेद जो है, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये उन कषायों के आखिर में आते हैं, 9 कषायों के आखिर में नाम आता है, हास्य से शुरू करना चाहिए। हाँ, ये तो हो गए अंतरंग परिग्रह। और अच्छा, कोई बात नहीं। देखो हम लोग तो इस तरह से याद कराते थे बच्चों को, क्या थोड़ी धुन बना के बोल दो ना तो याद जल्दी हो जाता है। क्षेत्र मकान, सोना चांदी धन धान, दासी दास वस्त्र बर्तन। क्या? क्षेत्र मकान, सोना चांदी धन धान, दासी दास वस्त्र और बर्तन। इसमें जो धन है ना, इस धन की रेंज बहुत बड़ी है। आपका मोबाइल वगैरह किसमें आएगा? कि बाकी में तो नहीं आएगा, धन में आएगा अकेले। धन से जो भी चीजें आती हैं वो सब धन है। आया समझ में? क्षेत्र माने खाली जगह, प्लॉट वगैरह, जमीन वगैरह, है ना। मकान तो बना हुआ निर्माण जिसमें हो रहा वो मकान, मकान बोलो दुकान बोलो एक ही बात है। सोना चांदी, अब ये सोना चांदी में सब कर लेना, उसके अंदर हीरे मोती वगैरह वो सभी आ जाएंगे। ये तो आप सोचो कि सोना चांदी तो परिग्रह है, हीरे मोती परिग्रह नहीं है, है? आजकल तो कौन सी एक और धातु कौन सी चलती है सोने से ज्यादा महंगी? प्लेटिनम।
प्लेटिनम वो नहीं है परिग्रह कि उसका तो नाम लिखा ही नहीं आचार्य देव ने। अरे आचार्य लक्षण देते हैं, एक आध उदाहरण का नाम देते हैं, बाकी तो हमको समझना चाहिए। सोना चांदी में सब वो कीमती और अर्ध कीमती क्या बोलते हो आप उनको, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन वगैरह, वो सब चीजें भी आ जाएंगी। क्षेत्र, मकान, सोना चांदी, धन, धान्य, धन में सारी वस्तुएं आ जाएंगी, धान्य में अपने खाने पीने का अनाज भंडार वगैरह वो सब आ जाएगा, है ना। खाने पीने की वस्तुएं धान्य में ले लेना, धान्य में अकेले चावल मत लेना नहीं तो शाली धान्य तो चावल को कहते हैं साहब। तो सब आपके जितने भी उड़द मोगर वो क्या सब चीजें जो होती हैं, है ना, दालें, सब तरह की दालें, चावल, अनाज, सब्जियां, फल, ये सब उस धान्य में शामिल कर लेना। दासी, दास, नौकर, नौकरानी इत्यादि, वस्त्र और बर्तन। कार किसमें आएगी, कार, मोटरसाइकिल किसमें आएगी, ये सब धन में शामिल है। आया समझ में? ये तो नाम दिए हैं आचार्य ने, है ना। उस समय पर ये ज्यादा चलते थे तो इनके नाम दे दिए। बहिरंग है ना, बहिरंग परिग्रह तो समय समय पर आपको अलग अलग रूप में दिख जाएंगे। पहले के जमाने में घोड़े होते थे, आज के जमाने में मोटरसाइकिल होती है। आया समझ में? क्या हो गया? तो पहले के जमाने में ये सब चीजें चलती थी, अब दूसरी है। हाँ अभिषेक, हाँ यहाँ पे असल में भेद विज्ञान की महिमा दिखाई है ना, तो भेद विज्ञान पहले है, इस वजह से सम्यक दर्शन का नाम बाद में लिया। होते तो साथ साथ ही, युगपत होते हुए प्रकाश दीपक से हुई, वही वाला हिसाब है। सम्यक साथे ज्ञान होए, है ना, वो वाली बात लेना। होते साथ ही है, लेकिन महिमा किसकी दिखानी है, भेद विज्ञान की, एक बात। दूसरी बात यह है कि सम्यक दर्शन के पहले भी सामान्य रूप से ज्ञान तो होगा ही होगा, क्योंकि बिना जाने का श्रद्धान गधे के सींग के समान है, ऐसा लिखा क्या मोक्षमा प्रकाशक में। ये बिना जाने का श्रद्धान, तो तुम उसको उसका श्रद्धान कर लो, किसका? जानते ही नहीं हो तो किसका श्रद्धान करोगे? अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, उसका श्रद्धान है कि नहीं है? कि हम उसको जानते ही नहीं, क्या श्रद्धान करें, कैसे विश्वास करें कि कैसा व्यक्ति है, क्या है क्या नहीं है, हमें पता ही नहीं है कुछ। तो बिना जाने का श्रद्धान नहीं होता। इसलिए पहले होता है ज्ञान, सम्यक ज्ञान की नहीं कह रहा हूं, पहले होता है ज्ञान, उसके बाद उस ज्ञान के आधार पर होता है सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धान। और जैसे ही वो सम्यक दर्शन होता है तो वो जो ज्ञान था वो ही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। इसको इस तरह से समझना, मैं वो स्टाम्प पेपर का उदाहरण लेता हूं इसमें, कि जैसे वो स्टाम्प या जो भी है, वसीयत वगैरह जो कुछ भी है, पहले क्या होता है, पहले साइन होते हैं क्या? साइन नहीं होता है। पहले वो पूरी उसकी जो लैंग्वेज रहती है वो लिखी जाती है, जो भी उसकी भाषा रहती है वो पूरा लिख करके, मैटर पूरा लिख करके तैयार किया जाता है, यही होता है। पहले वो मैटर पूरा उतारा जाता है उन कागजों पर। लेकिन ये बताओ उन कागजों की वैल्यू कितनी है? वो मैटर भी उतर चुका है, कितनी वैल्यू है? कुछ भी नहीं, जीरो। क्यों? कि इस पर उस व्यक्ति के साइन नहीं है, मोहर नहीं लगी है। वो साइन और मोहर जब तक नहीं हो तब तक उस पूरे मैटर की कोई वैल्यू नहीं, वो पूरी भाषा की कोई वैल्यू नहीं, है ना। ऐसा ही है ना, सभी समझते हैं ना ये बात, तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं, सबने देखे कागज पत्र, तो मकानों के, जमीन जायदाद के, वसीयत के, तो वो सब पहले लिखा जाता है, उसको समझना ज्ञान। जैसे ज्ञान में वो सारी की सारी चीजें पहले आएंगी कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, है, मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, शरीर आदि मेरे नहीं, ये सब चीजों का ज्ञान पहले होगा, 100% होगा। उसके बाद होंगे दस्तखत, उसके बाद लगेगी मोहर, माने वो सम्यक दर्शन, फिर श्रद्धा उसको अप्रूव कर देगी, और तब फिर ज्ञान में कुछ अंतर आएगा क्या? ज्ञान में कोई अंतर नहीं आएगा, वो लिखित जो वो है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब पहले वो मिथ्या ज्ञान कहलाता था, अब वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाने लग जाएगा। अपन दिन में बात कर रहे हैं ना सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि खुद को क्या जानता है, बताइए? खुद को क्या जानता है? आत्मा, है ना, शरीर तो नहीं जानता ना। सम्यक तो सन्मुख है, विचार कर रहा है, क्या क्या विचार करता है खुद के बारे में, क्या जानता है? मानने की नहीं कह रहा हूं मैं, क्या जानता है खुद को? आत्मा जानता। और सम्यक दर्शन होने के बाद क्या जानेगा? तब भी आत्मा ही जानेगा। सम्यक दर्शन होने के पहले जब वो मिथ्यात्व दशा में है, उस समय वो क्या जानने लग गया कि ये शरीर आदि मैं नहीं हूं, ये शरीर आदि मुझसे नितांत भिन्न है। पहले भी जान रहा है ना ये, लेकिन पहले उसका वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता। और जैसे ही श्रद्धा की मोहर लगी उस पर,
वैसे ही वो सारा का सारा ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन अब वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाने लग गया। साइन होते ही वो सारे जो भी आपके वो कागज हैं वो सब वैलिड कहलाने लग गए, वो मान्य हो गए सभी जगह, साइन और सील लगते। तो ये श्रद्धा का काम मोहर लगाने का, बस और कुछ नहीं है। ज्ञान ही करेगा आगे पीछे का काम। हाँ, इतना है कि सम्यक दर्शन होने के पहले वही ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, और सम्यक दर्शन होते ही वही ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पा जाता है। ये विशेषता अपने को समझनी चाहिए। देखिए, समय हो रहा है, भावार्थ पढ़ देता हूं। भेद विज्ञान करी मोह का नाश करना, सो सम्यक ज्ञान सहित सम्यक दर्शन। यहाँ भेद ज्ञान की महिमा दिखाने की वजह से पहले सम्यक ज्ञान का नाम लिया है। क्रम तो साथ का ही है इनका, होते सब एक साथ है ना। सारे के सारे गुण एक साथ सम्यक होते हैं, सिर्फ ये दो ही नहीं, अनंत अनंत जितने भी गुण हैं वो सब एक साथ ही सम्यक होते हैं। और जब तक मिथ्या है तब तक सारे ही मिथ्या रहते हैं। तो फिर वो श्रद्धा पे बात क्यों आती है सारी की सारी? क्योंकि उससे सब पर निर्भर करता है। वो सम्यक हुई तो सारे के सारे सम्यक हो जाएंगे, वो मिथ्या रही तो सारे के सारे मिथ्या रहेंगे, ऐसा है। इसलिए उसको प्रमुखता दी जाती है। बहुरी बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना तो सम्यक चारित्र है। बाह्य और अभ्यंतर, लोगों की निगाह तो बाहरी परिग्रह पे ही जाती है, जबकि खास तो अंतरंग परिग्रह का त्याग है। क्योंकि परिग्रह अंदर से नहीं छूटे, वो अंतरंग जो परिग्रह बताए मिथ्यात्व कषाय, यही तो है और क्या है। पहला सबसे पहले नंबर का परिग्रह मिथ्यात्व। बताओ, मिथ्यात्व ही परिग्रह की। हाँ, ये अलग से नया ग्रहण कर रखा, ये ग्रहण करता रहता है बार बार, पता नहीं क्या क्या, परिग्रह ही तो है। ऐसे पकड़ रखा है इसने इन कषायों को और इन मिथ्यात्व भाव। कैसा परिग्रह है ये। बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना सो सम्यक चारित्र है। कहा सम्यक ज्ञान सहित सम्यक दृष्टि जीव भया, और वह सम्यक चारित्र अंगीकार करे तो साक्षात मोक्ष मार्ग हुआ, मोक्ष को पावे ही पावे, या में किछु संदेह नहीं। क्या कह रहे हैं कि अगर ये सम्यक दृष्टि होकर के, ध्यान रखना शब्दों पर ध्यान देना, सम्यक चारित्र अंगीकार करे इतनी बात नहीं है, सम्यक ज्ञान सहित सम्यक दृष्टि जीव भया, और वह सम्यक चारित्र अंगीकार करे। वो अगर सम्यक चारित्र को अंगीकार करता है, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह के त्याग रूप सम्यक चारित्र को अंगीकार करता है, तो साक्षात मोक्ष मार्ग हो गया। उसके मोक्ष मार्ग में लग चुका है, उसके मोक्ष मार्ग आ चुका है, और वो मोक्ष को पाएगा ही पाएगा, मोक्ष को पावे ही पावे। क्या इसमें या में किछु संदेह नहीं। क्यों नहीं है संदेह? जाते हैं सर्व कारण मिले कार्य का होना दुर्निवार नहीं है। जब सब कारण मिल जाते हैं तो कार्य का होना फिर दुर्निवार नहीं होता, माने कार्य होता ही होता, कार्य को रोका नहीं जा सकता। जब सारे कारण मिल गए तब तो काम होगा ही होगा। जब पांचों जो अपन बोलते हैं समवाय, पांचों समवाय उपस्थित हो गए तब तो काम होगा ही होगा अपने आप ही। यहाँ तो पांच समवाय की बात भी नहीं है, अभी तो उपादान की बात है। ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे गुण के ऊपर लो तो निमित्त की बात कह लो। खैर पांचों समवाय शामिल हो जाते हैं उसमें, कुछ भी कर लो, है ना। जब होना है वो काल लब्धि हो गई, जो होना है वो होनहार हो गया। निमित्त भी एक दूसरे गुण का, ये श्रद्धा के निमित्त से वो ज्ञान भी सम्यक कहला गया, इस श्रद्धा के निमित्त से वो चारित्र भी सम्यक कहला गया। एक गुण का भी दूसरे गुण में निमित्त रूप होता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा ही द्रव्य चाहिए निमित्त में। जब गुणों को भिन्नता रूप से निरूपित किया जाता है, अलग अलग देखा जाता है, तो एक गुण निमित्त रूप, एक गुण उपादान रूप, ऐसा भी कहा जाता है। वो भी विवक्षा है जिनागम में। सामान्य रूप से तो ऐसा है कि कोई अन्य द्रव्य हो वही निमित्त बनता है, वो बाहरी कार्यों में लगाते हैं अपन। देखो इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि सर्व कारण मिले कार्य का होना दुर्निवार नहीं है। माने अब वो टाला नहीं जा सकता, वो काम तो होगा ही होगा। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र हो गया, तो मोक्ष मार्ग में, अब मोक्ष में क्या दिक्कत है बताओ? अरे वो शेर को सम्यक दर्शन हुआ था 10 भव पहले, बोलो अरे इतने दिनों बाद मोक्ष हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ, गारंटीड हो गया ना। कितने भव? 10 भव ही तो लेने पड़े। कितने भव हो गए बताओ? आज तक जो अनंत भव धारण किए थे उनके आगे उन 10 की क्या गिनती है? और तो और छोड़ो, वो जब त्रिपृष्ठ का जीव, त्रिपृष्ठ नारायण का जीव, महावीर स्वामी का ही जीव तो था, वो त्रिपृष्ठ नारायण बना, उसके पहले जब वो मुनि दशा थी और जब सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तब ही तो वो नक्की हो चुका था ना कि मोक्ष तो पक्का हो गया इनका, थोड़े बहुत भव ही बाकी है, पक्का हो गया ना, बिल्कुल पक्का। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र आते ही ये मोक्ष तो पक्का हो जाता है, बिल्कुल पक्का समझना।
सारे कारण मिल चुके हैं। ताते रत्नत्रय विषय कोई हीन होई, तो मोक्ष होने विषय संदेह होई। सर्व तीनों मोक्ष के कारण मिले, तब मोक्ष होई ही हुई, ऐसा निश्चय करना। भाई किसी के कोई एकाध गुण कम पड़ जाए, कुछ कमी हो, तब तो अपन सोचे भी सही, क्या पता शायद नहीं होगा अभी, लेकिन ये सारे गुण तो एक साथ आते हैं, ये भी तो देखा अपन ने, ये सारे गुण तो एक साथ आ जाते हैं, और ये आ जाते हैं तो फिर मोक्ष भी आ ही जाएगा, है ना। वो सही दिशा में सफर चालू हो चुका है, देर सवेर मंजिल मिल ही जाएगी, ऐसा समझ। कैसे कि जैसे वो कुटी प्रवेश क्रिया के द्वारा वो पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, लौकिक भाषा है ना, शरीर तो शुद्ध बुद्ध क्या होगा, क्योंकि कुटी प्रवेश कोई करवा के आ जाए तो क्या जीवन भर उसके मल मूत्र आदि कुछ नहीं बनेंगे क्या? अरे शरीर तो उनका उत्पत्ति स्थान है, वहां तो मल मूत्र और जो क्या सप्त धातु है, ये सारी चीजें तो होनी है, उसमें क्या बड़ी बात है, समझ में आई बात। तो जैसे वहां पे वो विशुद्धि हो जाती है, ठीक उसी तरह से ये मोह का नाश करने पर, विज्ञान से मोह का नाश होने पर अपने आप ही अजर अमर पद को ये पा लेता है, ऐसा समझना चाहिए, है ना। छंद भी हो गया ये, और समय भी हो गया अपना, आगे अब अगला छंद तो कल देखेंगे। ये छंद बोल लेते हैं। भेद ज्ञान से मोह नष्ट करके यदि करो परिग्रह त्याग, कुटी प्रवेश द्वारा निर्मल तन सम हो अजर अमर क्षतराग। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।